शुरू होता है, उसको सिखाओ अल्लाह अल्लाह, वो अल्लाह नहीं कहेगा, वो कहेगा अब्बा अब्बा। अब आप कह रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, वो कह रहे अब्बा अब्बा। इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। मेरे भाइयों, कभी मस्जिदों में लेकर के जाया करो। ये जो बच्चे आपके मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं अगर ईमान होता तो जरूर इंसान को फिक्र होती, मगर ईमान कमजोर हो गया, और इतना कमजोर हो गया कि बड़े बड़े गुनाह करके भी इंसान रातों भर देख रहा है, इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहा है, औरतों को बेलिबास देख रहा है, नीम बरहना देख रहा है, पूरी पूरी रात देख रहा है। हालांकि उसको खबर नहीं, नौजवान को जिसने अपने मोबाइल पे स्वैप करना शुरू किया है उसको ये खबर नहीं, ये उसकी आंखें नहीं है, अल्लाह का, ये अल्लाह की अमानत है। कल अगर कयामत के दिन ये आंखें बोल जाएं और मेरे दोस्त ये कहें मालिक तूने दिया तो था माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, तूने दिया तो था अपने हबीब का और तेरा दीदार के लिए, मगर इसने मुझसे गंदी फिल्में दिखवाई, गंदी तस्वीरें दिखवाई, ये तो फिर क्या होगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उस वक्त में क्या होगा? बोलो, अगर अल्लाह ना करे कि हमारे ऐप खुल गए रब के सामने, बोलो उस वक्त में क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूं आप हजरात से, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। आपसे पूछता हूं, अभी ये कुछ दिनों पहले राजस्थान में मुसलमान लड़के ये अपनी डिजायर गाड़ी में अपनी जा रहे थे, बड़ी सी स्क्रीन उन्होंने बाहर से लगवाई थी, हालांकि कंपनी कभी भी स्क्रीन ऐसी नहीं देती जिसमें वीडियो चले, ये कोई जाहिल लोग इसे लगवा लेते हैं, इससे ड्राइवर का भी दिमाग भटकता है। अब उसमें गंदी तस्वीरें, नाच गाना हो रहा है, और गाना होते होते 120 पर गाड़ी चल रही है, अचानक गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई, चारों उसी ऑन द स्पॉट खत्म हो गए, उसी वक्त मर गए। अब जरा गौर करो, वो इसी हाल में जब उठेंगे, इसी नाच गाने को देखते देखते जब उठेंगे, तो बोलो उस वक्त में क्या होगा? मैं आप सारे हजरात से पूछता हूं, उन चारों का जब पोस्टमार्टम हो रहा होगा उस वक्त क्या गुजरती होगी? कभी पोस्टमार्टम हाउस पे जाकर के देखा करो, कितनी लाशें रोज जाती हैं, आपको डर नहीं लगता अपने रब से? मेरे भाइयों, एक सिहाबी हैं, उनका नाम है उतबा बिन गजवान, वो तलवार चला रहे हैं, मेरे नबी फरमाते आंखों से देखना ये आंखों का जिना, सिर्फ ये फिजिकल जिना नहीं होता, आंखों से देखना भी आंखों का जिना है, आंखों से बदनिगाही करना ये आंखों का जिना है। और मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आंखों जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, जरा गौर तो करो, हज़रत उतबा बिन गज़वान, इनका मजार है यहाँ पर बसरा में, मैंने हाजिरी की है, इन्होंने अपनी आंख में अपनी तलवार की नोक मार के आंख निकाल के फेंक दी, और जब फेंकी अबू मूसा अशरी आए, आकर के बोले ओ उतबा तूने अपनी आंख क्यों निकाल दी? कहने लगे इस वजह से कि एक लड़की पे अभी नजर पड़ गई, हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी, तो मैंने इस वजह से आंख निकाल के बाहर फेंक दी। ए मेरे दोस्त, सिहाबी का ईमान तो यह है, तेरी तो रातें बर्बाद हो गई, तूने तो तीन जमीन पे उतर आए हैं। उधर से मेरे नबी पाक ने फरमाया उधर देखो, उधर मियां वो पूरी पूरी रात खाने वाले और घमंड और गुरूर में रातों को उन्होंने शराबें पी हैं उन जालिमों ने, और वो जालिम मेरे नबी के दीन को मिटाने की नियत लेकर के बड़ी ताकत के साथ आए हैं। सहाबा इकराम को हुजूर ने खजूर की डंडियां दे दी हैं, उन्होंने ये नहीं कहा हुजूर खजूर की डंडियों से तलवार का क्या मुकाबला, मगर हुजूर की ऊपर भरोसा करके, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़े हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया देखो उधर हवा चली, मीकाईल उतरे हैं 500 फरिश्ते लेकर के, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया चलो। अब मियां उधर आए और उधर से उन्होंने तलवारें उठाई और कहने लगे हमारे पास ताकत है, और इधर सहाबा ने कहा हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत है, उन्होंने कहा हमारे पास माल है, सहाबा बोले हमारे साथ आमना का लाल है, उन्होंने कहा हमारे पास तलवारें हैं, शमशीर है, उन्होंने कहा हमारे दिल में नारे तकबीर है। वो सहाबा चले और जब जंग हुई मियां कैसे काटा था उन कुफ्फार को, कुफ्फार मक्का को काटते काटते ऐसे कटे कि वो भागने लगे मैदान छोड़ करके। उन्हीं भागते हुए वो उमैया भी था जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, बिलाल ने उसको देखा, उसका पीछा किया, जाकर के उसके मुंह में एक जोर से घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा, बिलाल के हाथ को देखने लगा, बिलाल ने कहा देखता क्या है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात।
एक सजदे की तरफ अपनी तबीयत को माइल करें, अपने घर में नमाजों की आदतें डालें और याद रखें दर दर पे रोना बंद करें, अपनी दिल में मोहब्बत रसूल पैदा करें। अगर किसी के दिल में किसी तरह का कोई किसी भी तरह से, आप देखें इस्लाम आपको क्या सिखाता है, हुजूर की शरीयत आपको क्या सिखाती है। अपने रब के सामने रोएं, उसके सामने गिड़गिड़ाएं, उससे अपनी बातें कहें। मौलाना रूम कहते हैं, वो फरमाते हैं मौलाना रूम कि एक मर्तबा फरमाते हैं, उन्होंने एक वाकया लिखा है कि एक जो बादशाह था वो सफर पे जा रहा था, शौकीन था। ये जो बादशाह था ना, ये शौकीन था शिकार का। शिकार मिल गया, रास्ते में शिकार का जानब मुड़ गया। चलते चलते इसने अपने रास्ते को ही भुला दिया और ये उस हिरन के चक्कर में, शिकार के चक्कर में सहरा का शिकार हो गया और सहरा में जाकर के इसके ऊंट, इसका जो घोड़ा था वो मर गया। अब ये बिल्कुल बेसरो सामान हो गया और इसको प्यास लगने लगी। प्यास जब ज्यादा बढ़ी, एक दिन हो गया, दूसरा दिन सुबह का हुआ, इसने देखा सामने जो है वो सामने नदी है, ये नदी या उसको दरिया समझ के दौड़ा तो इसको रेत धोखा देने लगा। इसने जाकर के वहां के जो जर्रात हैं उनको पकड़ा तो पता लगा पानी नहीं है, रेत इसको धोखा दे रहा है। इसने फिर कहा मालिक ये तो मुझे मार ही देगा। इसने फिर अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू किया और कहा अल्लाह मैं ऐसे नहीं मरना चाहता, कुछ दीन का काम करना चाहता हूं, मुझ पे अपना फजल फरमा, अपना करम फरमा, अपनी मेहरबानी फरमा, मुझ पर अपना करम कर। जब ये रोया, अल्लाह बड़ा करीम है, उसने इस पर करम किया। इसकी हल्की सी आंख लगी, जब आंख खुली तो देखा सामने एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी के अंदर एक आदमी बैठा है। ये अंदर गया, इसकी जबान बाहर थी, जाके बोला प्यास, मुझे प्यास लगी है, मर जाऊंगा, पानी पिलाओ। उसने सामने इशारा किया, वो पानी रखा है, उसने एक दो गिलास पानी पिया या दो तीन, उसके बाद रिलैक्स हुआ और बोला मैं इस मुल्क का बादशाह हूं और इस मुल्क का मैं बादशाह हूं। आप ऐसा करें कि ये मेरी अंगूठी रख लें, कभी तुमको कोई परेशानी पेश आए तो मेरी अंगूठी लेके आ जाना, मेरे दरबार पे तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा बदला दूंगा। 2-3 साल के बाद उस देहाती के ऊपर कोई परेशानी आई, उसने सोचा पहला काम यही कर लेता हूं कि इस अंगूठी को मैं बेच देता हूं और बेचने के बाद फिर अपना काम निकालता हूं। फिर सोचा नहीं क्या पता कितनी महंगी अंगूठी है। वो उस बादशाह के दरबार की तरफ गया और जब वो दरबार में कई दिन का सफर करके पहुंचा तो उसको रात हो चुकी थी, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, बहुत बेहतरीन मेहमान खुसूसी बना दिया गया अंगूठी देखते ही, और उसको रोका नहीं गया, हुक्म के तहत बादशाह के उसके हुजरे खास में पहुंचा दिया गया। इसने जाकर के देखा कि बादशाह जो है वो रो रहा है ईशा की नमाज में। इसने पलट के वापस आया, बादशाह को आठवीं सलाम फेरने के बाद बोला पकड़ो कौन आया था। जब उसको पकड़ के लेके आए, कहा आप कौन हैं? इसने अंगूठी दिखाई, बादशाह ने पहचाना, हाँ। बादशाह बोला तुम वही हो जिसने मेरी जान बचाई थी, आए क्यों थे और फिर जाने क्यों लगे? कहा मुझ पे कोई परेशानी पेश आई थी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, हर तरफ से मेरे लिए रास्ते बंद हो गए थे, सोचा आपके पास जाऊं। फिर आपके पास आया तो देखा आप भी किसी के सामने अपनी परेशानी बयान कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो मैंने सोचा बादशाह के सामने क्या रोऊं, रोना है तो उसके सामने रोऊंगा जिसके सामने बादशाह भी रोता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो एक सजदा जिसको तू गिला समझता है, 1000 सजदों से देता है। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, अपने रब के सामने सजदा करो। सजदा तुम्हारी ताकत है। सजदे ने तुमको बुलंद किया, सजदों ने तुमको दुनिया में रोशन किया, सजदों ने तुमको 313 थे हम, और उस सजदे को याद करो, उस जंग को याद करो जिसे अल्लाह ने अपनी निशानी कहा। वो बद्र की जंग है। कौन सी जंग है? जिसे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल ने अपने सिहाबा से कहा, ए मेरे सिहाबा, ए मेरे सिहाबा, चलो अब हम पर हमले का मामला है। 1000 लोग उधर से आ रहे हैं, उनके पास फौजें हैं, उनके पास ताकत है, चलो तुम में कौन कौन मेरे साथ चलेगा? हमारे पास सिर्फ 7 तलवारें, उनके पास 1000 तलवारें, उनके पास बेहतरीन घोड़े हैं, तुम्हारे पास सिर्फ कुछ घोड़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सहाबा इकराम ने बोले या रसूल अल्लाह हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। नबी पाक ने इरशाद फरमाया चलेंगे, सोच लो, उनके पास बड़ी ताकत है, तुम्हारे पास जाहिरी तौर से ताकत नहीं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम आपके गुलाम हैं,
उम्मत मूसा नहीं है, हम अपनी जान दे देंगे मगर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। सहाबा चले, उनके रोजे थे, 17वां रमजान था और रोजे थे, उनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए थे। और जब वो मदीने से निकल रहे थे, यहूदियों ने उनसे ताने दिए, कहा मुसलमानों कहां जा रहे हो, तुम्हारे पास ताकत है जो लड़ने जा रहे हो, अरे ये बताओ तुम्हारे पास तो तलवारें तक नहीं है, कैसे लड़ोगे उन लोगों से जो बड़ी तैयारियां करके आए हैं। तो सहाबा ने कहा अरे हमको तलवार और लश्कर पे नहीं, आमना के लाल पर भरोसा है। हुजूर के पीछे चले हैं, ये तारीख इस बात की शाहिद है। मेरे नबी पाक ने आज जो सजदा किया है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हदीस शरीफ में आता है मेरे नबी पाक ने अपने सजदे को लंबा किया है, तुमने रोना छोड़ दिया सजदों में। हालांकि तुम्हारे नबी की ये बड़ी प्यारी सुन्नत है कि मेरे नबी पाक अल्लाह के सामने रोया करते थे, मेरे पैगंबर रोया करते थे, अल्लाह के रसूल रोने लगे और मेरे नबी पाक इतना रोए, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर की जो मुबारक चादर है आपके कांधों से नीचे को उतर के आ जाती है और फिर मैं आपकी चादर को रखता हूं, हुजूर की आंखों के आंसू से वहां की जो पूरी रेत है वो भीग रही है मेरे पैगंबर के आंसुओं से। रसूल गिरामी वकार की कहते हुजूर से मैं अर्ज करता हूं या रसूल अल्लाह, अल्लाह करम करेगा, मगर मेरे नबी सर नहीं उठाते हैं, हुजूर के आंसू, अल्लाह के रसूल के आंसू। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ तेरे यार के जाने वाले। मेरे नबी पाक अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, उसका मफहूम इस तरह से दुआ करते हैं, ऐ मेरे मालिक, मेरे मालिक, मैंने जो ताइफ में तकलीफें उठाई और जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई और जो मेरे ऊपर जुल्म ढाए गए, जो शैबे भी तालिब में मुझको सताया गया, उस सब के बदले में ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ मेरे मालिक, ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा उस्मान, ये मेरा बिलाल, ये मेरा अली, अगर ये आज शहीद हो गए, अगर ये आज मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। देख मेरे गुलामों को, इनके पेट इनके पीठ से लगे हुए, रमजान के महीने में इनके पास तलवारें तक नहीं है, ये सिर्फ तेरे नाम के भरोसे पर आए हैं। मेरे गुलामों पे अपना करम कर दे, अपनी मेहरबानी फरमा दे। मेरे नबी पाक दुआ कर रहे हैं, मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, मेरे नबी पाक ने सर उठाया, उधर हवा चली, मेरे नबी मुस्कुराए। हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह कैसी हवा है? फरमाया हवा नहीं है, 500 फरिश्तों के साथ जिब्राइल जमीन पे उतर आए हैं। उधर से मेरे नबी पाक ने फरमाया उधर देखो, उधर मियां वो पूरी पूरी रात खाने वाले और घमंड और गुरूर में रातों को उन्होंने शराबें पी हैं उन जालिमों ने, और वो जालिम मेरे नबी के दीन को मिटाने की नियत लेकर के बड़ी ताकत के साथ आए हैं। सहाबा इकराम को हुजूर ने खजूर की डंडियां दे दी हैं, उन्होंने ये नहीं कहा हुजूर खजूर की डंडियों से तलवार का क्या मुकाबला, मगर हुजूर की ऊपर भरोसा करके, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़े हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया देखो उधर हवा चली, मीकाईल उतरे हैं 500 फरिश्ते लेकर के। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया चलो। अब मियां उधर आए और उधर से उन्होंने तलवारें उठाई और कहने लगे हमारे पास ताकत है, और इधर सहाबा ने कहा हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत है, उन्होंने कहा हमारे पास माल है, सहाबा बोले हमारे साथ आमना का लाल है, उन्होंने कहा हमारे पास तलवारें हैं, शमशीर है, उन्होंने कहा हमारे दिल में नारे तकबीर है। वो सहाबा चले और जब जंग हुई मियां कैसे काटा था उन कुफ्फार को, कुफ्फार मक्का को काटते काटते ऐसे कटे कि वो भागने लगे मैदान छोड़ करके। उन्हीं भागते हुए वो उमैया भी था जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था। बिलाल ने उसको देखा, उसका पीछा किया, जाकर के उसके मुंह में एक जोर से घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा। बिलाल के हाथ को देखने लगा, बिलाल ने कहा बे देखता क्या है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग पीरों के सामने सजदे करते हैं। जी यही बात है। कव्वाली वाले पीर जो हैं, जी जी एक ऊंट पागल हो गया मदीने में, उस ऊंट ने लोगों को मानना शुरू किया। हुजूर से अर्ज की गई या रसूलल्लाह एक ऊंट है, वो परेशान कर रहा है, पागल हो गया। हुजूर जब गए तो वो हुजूर की तरफ भी दौड़ा, सहाबा डर गए हुजूर को इस तकलीफ ना पहुंचे, मगर उसने आकर के हुजूर के पांव पे सजदा किया। सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो यार। सुभान अल्लाह।
तो जब सजदा किया तो सहाबा ने अर्ज की, हुजूर हमारा ज्यादा हक है सजदा करने का, हुजूर हमें इजाजत दें। फरमाया नहीं नहीं, मैं अगर मखलूक में किसी को सजदे की इजाजत देता तो मैं औरत को देता अपने मर्द को सजदा कर। आज लोग इंटरनेट पे जो फैलाते हैं उनके लिए पैगाम दे रहा हूँ। फेसबुक पे डाल दिया बरेलवी पीर और वो कव्वाली, उसके सामने सजदा किया जा रहा है और वो ये कोई बरेलवी पीर है, कोई जाहिल है, बदतमीज है, बेवकूफ है कोई, ये बरेलवी पीर है, बरेलवी पीर, ये कोई सजदा उजदा, इस पीर की हैसियत क्या है? सजदा अगर रवा होता हुजूर को होता। और खुदा की कसम अगर सजदा पीर के लिए जायज होता तो सबसे पहले जो मुरीद सजदा करता उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होता। बेशक बेशक बेशक। आला हज़रत को छोड़ता है आदमी तो जने कहां पहुंच जाता है कुछ खबर नहीं। और मेरी बात आप नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं, अपनी जिंदगियों में ये बात आप पैदा करें। आज आपके मोबाइल आपको बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, जिसकी टाइमिंग 5 घंटे से ज्यादा है। तवज्जो चाहता हूँ, इधर साहब जो बात कर रहे हैं इनसे गुजारिश है बात ना करें, इससे थोड़ा खलल पैदा होता है, बड़ी गुजारिश है आपसे। अब सुने, ये जो मोबाइल 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम जिन लोगों का है उनके लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बताया कि ये लोग पागल होने वाले हैं, इनके दिमाग जो हैं वो पागलों की तरह हो गए हैं। क्योंकि 6 घंटे तक लगातार जो स्क्रीन टाइम मोबाइल देखता है ये एबनॉर्मल है, नॉर्मल इंसान नहीं है। आज औरतें अपने बच्चों को, बेटियों को, और वो क्या कर रहे हैं, अपनी बेटियों को बेटों को मोबाइल दे रहे हैं और वो मोबाइल देख के खामोश हो जाती हैं औरतें, समझती हैं हमारा पीछे छूट गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है, ये इन्होंने अभी 6 महीने पहले ये अपडेट किया कि ये जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं, ये उनको ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, उनकी जिंदगियों के साथ खेल रही हैं। और हुआ भी यही, कर्नाटक में बच्चा पागल हो गया और पागल हुआ 5 साल का बच्चा, उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया, माहिर नफ्सियात के पास ले जाया गया, पूछा ये जो आपका बच्चा है, और चेकअप हुआ, कहा तेरी माँ कहाँ है? कहा लगा पबजी के अंदर है। तेरा बाप कहाँ है? मोबाइल के अंदर है। माँ कह लगी मैं तेरी माँ हूँ। नहीं तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो वो है जो मेरे साथ रहती है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करती है, वो मेरी माँ है, तू मेरी माँ नहीं है, तू मेरी माँ नहीं है। बच्चा 5 साल का, उसका तवाजुन खो गया। अच्छा अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, ऊपर से कूदे जा रहे हैं। हमारे ये जो बीमार लड़के रात के वक्त में सब सो जाते हैं, वो जो मोबाइल पे इंटरनेट पे देखते रहते हैं, ये जो गेम खेलते हैं, ये अगर यही हाल रहा अगले 10 साल में, ये कोई बाईद नहीं है, 10 साल के अगले 10 साल में हर घर में एक पागल होगा जिसे मोबाइल की आदत वैसी होगी जैसे ड्रग्स की आदत होती है। और मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, अपने बच्चे को इश्क रसूल सिखाओ। अपने बच्चे को देखो, भैंस का बच्चा और बकरी का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही माँ को पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचानता। क्यों? ये बच्चा इंसान का कोरा कागज है, इसे जो सिखाओगे ये वही सीखेगा, जो पढ़ाओगे वही पढ़ेगा। इसको तुमने अपने वक्त दिया, मोबाइल के हवाले किया, मोबाइल के हवाले हो गया। अल्लाह के हवाले करोगे, उसके रसूल के हवाले। आला हज़रत फरमाते हैं, जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाए और दूध पिलाते वक्त वो अपने नबी पर दुरूद भी पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है, इश्क रसूल उसके अंदर पैदा हो जाता है। आज इश्क रसूल की जरूरत है। इमाम गजाली कहते हैं, ये आपने देखा होगा, ये उलमा, ये हुफ्फाज़ व कुर्रा, ये अक्सर अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं, मगर इसकी वजह क्या है? आप देखें जरा, ये बच्चे को जब आप, आला हज़रत फरमाते हैं, अपना बच्चा जब आपका तुम्हारा 5-6 साल का हो जाए तो उसको अल्लाह का नाम लेना सिखाओ, उसको कहो अल्लाह। इमाम गजाली कहते हैं, जब तुम अपने बच्चे से कहोगे, कहो अल्लाह 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 अल्लाह, वो 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा जब वो बोलना शुरू होता है, उसको सिखाओ अल्लाह अल्लाह। वो अल्लाह नहीं कहेगा, वो कहेगा अब्बा अब्बा। अब आप कह रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, वो कह रहे अब्बा अब्बा। इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं, वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। मेरे भाइयों, कभी मस्जिदों में लेकर के जाया करो। ये जो बच्चे आपके मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं? अगर ईमान होता तो जरूर इंसान को फिक्र होती, मगर ईमान कमजोर हो गया, और इतना कमजोर हो गया कि बड़े बड़े गुनाह करके भी इंसान रातों भर देख रहा है, इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहा है, औरतों को बेलिबास देख रहा है, नीम बरहना देख रहा है, पूरी पूरी रात देख रहा है। हालांकि उसको खबर नहीं, नौजवान को जिसने अपने मोबाइल पे स्वैप करना शुरू किया है, उसको ये खबर नहीं, ये उसकी आंखें नहीं है, अल्लाह की अमानत है। कल अगर कयामत के दिन ये आंखें
बोल जाएं और मेरे दोस्त ये कहें मालिक तूने दिया तो था माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, तूने दिया तो था अपने हबीब का और तेरा दीदार के लिए, मगर इसने मुझसे गंदी फिल्में दिखवाई, गंदी तस्वीरें दिखवाई, ये तो फिर क्या होगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उस वक्त में क्या होगा? बोलो, अगर अल्लाह ना करे कि हमारे ऐप खुल गए रब के सामने, बोलो उस वक्त में क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूं आप हजरात से, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। आपसे पूछता हूं, अभी ये कुछ दिनों पहले राजस्थान में मुसलमान लड़के ये अपनी डिजायर गाड़ी में अपनी जा रहे थे, बड़ी सी स्क्रीन उन्होंने बाहर से लगवाई थी, हालांकि कंपनी कभी भी स्क्रीन ऐसी नहीं देती जिसमें वीडियो चले, ये कोई जाहिल लोग इसे लगवा लेते हैं, इससे ड्राइवर का भी दिमाग भटकता है। अब उसमें गंदी तस्वीरें, नाच गाना हो रहा है, और गाना होते होते 120 पर गाड़ी चल रही है, अचानक गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई, चारों उसी ऑन द स्पॉट खत्म हो गए, उसी वक्त मर गए। अब जरा गौर करो, वो इसी हाल में जब उठेंगे, इसी नाच गाने को देखते देखते जब उठेंगे, तो बोलो उस वक्त में क्या होगा? मैं आप सारे हजरात से पूछता हूं, उन चारों का जब पोस्टमार्टम हो रहा होगा उस वक्त क्या गुजरती होगी? कभी पोस्टमार्टम हाउस पे जाकर के देखा करो, कितनी लाशें रोज जाती हैं। आपको डर नहीं लगता अपने रब से? मेरे भाइयों, एक सिहाबी हैं, उनका नाम है उत्बा बिन गजवान, वो तलवार चला रहे हैं, मेरे नबी फरमाते आंखों से देखना, ये आंखों का जिना, सिर्फ ये फिजिकल जिना नहीं होता, आंखों से देखना भी आंखों का जिना है, आंखों से बदनिगाही करना ये आंखों का जिना है। और मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आंखों जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, जरा गौर तो करो, हज़रत उत्बा बिन गज़वान, इनका मजार है यहाँ पर बसरा में, मैंने हाजिरी की है, इन्होंने अपनी आंख में अपनी तलवार की नोक मार के आंख निकाल के फेंक दी, और जब फेंकी अबू मूसा अशरी आए, आकर के बोले, ओ उत्बा तूने अपनी आंख क्यों निकाल दी? कहने लगे इस वजह से कि एक लड़की पे अभी नजर पड़ गई, हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी, तो मैंने इस वजह से आंख निकाल के बाहर फेंक दी। ए मेरे दोस्त, सिहाबी का ईमान तो यह है, तेरी तो रातें बर्बाद हो गई, तूने तो 3-3 घंटे यूट्यूब देखा,